हमारी लड़ाई है कि हमारे रियासत का दर्जा वापस मिल पाए। टैक्स टेरर क्रिएट करने वाली सरकार यहाँ पे लगा दी। तो जम्मू शहर को इन्होंने मंदिरों का शहर जो था उसको शराब के शहरों में तब्दील यहाँ पे कर दिया। लोग रोटी कपड़ा मकान से वंचित होते जा रहे हैं। नमस्कार, व्यूज टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा। तो आज हम रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जिसको लोग जो हैं उनकी जुबान पे एक ही नाम है, उनके काम को पसंद किया जाता है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि एक ही शख्स थे जो कि सबके बीच में आते थे, गरीब के पास भी जाते थे, जो भी कमी पेशी होती थी उनकी सुनते थे, उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड करते थे। तो आज हम रूबरू करवाने जा रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला जी से, तो जो कि हमारे बीच में मौजूद है। रमन भल्ला से सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे न्यूज़ टुडे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, सर जम्मू की बात करें तो जम्मू को आज आप किस तरह से देखते हैं? दूसरी तरफ बात करें, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था, तो आज जो है वही जम्मू जो है प्रोटेस्ट का शहर बन चुका है। इस पे आपका क्या कहना है? आप बहुत सारे सवाल पूछ लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूँ कि रियासत का दर्जा छीनने के बाद हम सब लोग पैरालिटिक मोड पे यहाँ पे हैं जी। क्योंकि सुनवाई कहीं नहीं, प्रशासन कहीं पे दिखाई नहीं देता। नौजवान साथी जो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे आज वो निराश हैं। सड़कों पे प्रदर्शन उनको करना पड़ रहा है। एग्ज़ाम भी पास करते हैं लेकिन फिर भी वो लिस्टें रद्द होती हैं। रिक्रूटमेंट स्कैम काफ़ी खुल के यहाँ पे आया। जी। फायर सर्विसेज की शुरुआत लो क्योंकि लोग उम्मीदें लगाए थे कि ये डबल इंजन की सरकार है। जी। भाजपा शायद वो सारी चीज़ों को दरकिनार करके बहुत बड़े ट्रांसपेरेंट वे से इन लोगों को रोज़गार भी देगा, विजिबल चेंजेस भी आएंगी और लोगों के सामने उसका नक्शा उतारा जाएगा। लेकिन इसका विपरीत हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर इनको वोट दे दिए, कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक कारपोरेटर से लेकर एक एमपी तक और प्राइम मिनिस्टर हाउस में मंत्री तक इनको बिठा दिया। लेकिन जब बिठाने के बाद जब उनकी बारी आई कि वो किस हद तक उतरते हैं, तो शुरुआत अगर करो तो पीडीपी के साथ हाथ मिला के जिन लोगों ने इनको ताकत यहाँ पे देखी थी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों मिलके यहाँ पे आ गए। लोगों के हाथ में निराशा यहाँ पे लगी कि कल तक जो बातें बड़ी करते थे पीडीपी के बारे में, ये तो सत्ता के लालच में इतने डूब चुके हैं कि वहाँ से भी परहेज यहाँ पे नहीं करते थे। ये भाजपा का दावा था, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी हाथ यहाँ पे मिला दिए। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर में जब रियासत का दर्जा छीना गया, क्योंकि लोगों की मांग कहीं पे थी नहीं कि हम यूटी में आएंगे, आज वो पहचान जो यूटी बनने के बाद जो जम्मू कश्मीर की पहचान जम्मू के साथ थी, आज मैं समझता हूँ वो लिप्त होती जा रही है। और जम्मू जो भाजपा इनको रियासत का दर्जा देने की हमेशा बातें करती रही 70 साल में, आज उसमें वो खरा नहीं उतर पाई और सब लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर गया। और यूटी किसी बच्चे की भी मांग नहीं थी। हमारी लड़ाई है कि हमारे रियासत का दर्जा वापस मिल पाए। अब जिन लोगों ने भी आपके ज़रिए जो भी आपके व्यूज़ होंगे, मैं यही अपील करता हूं कि जिन ताकतों ने भी रियासत का दर्जा तोड़ा है, आने वाले चुनाव में उनको प्योरली रिजेक्ट कर दें, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के वो सज्जन नहीं, वो दुश्मन बन के आए। और जिन लोगों ने पार्लियामेंट में भी डेस्क थपथपा के, बहुत ज़्यादा पार्टियाँ यहाँ पे हैं जो वहाँ पे भी उस फैसले का समर्थन करती थी, आज वो किस मुंह से वो जनता के बीच में जम्मू में वोट मांगने के लिए आए। हालांकि उनकी पार्टी का जन्म पंजाब के बाद इतना नहीं हुआ, नाम नहीं मैं लूँगा, लेकिन लोग समझते हैं कि जो लोग पार्लियामेंट में भी उस मोदी की सरकार की थपथपा यहाँ पे करते थे, आज जम्मू कश्मीर का नक्शा जो था वो लोगों के सामने आ गया। लोगों का रोज़गार चला गया। हमने तो उसी वक्त कहा था कि हमें रियासत का दर्जा चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ कि नौजवानों के रोज़गार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यहाँ पे हर लिहाज से लोगों की ज़मीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन आज देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में सारा उसका विपरीत बन के रह गया। और हमारे जो नुमाइंदे थे उन्होंने जयचंद का रोल यहाँ पे किया है और चुप करके मूर्ख दर्शक बने रहे और वे वेट करते रहे जब पार्टी का अध्यक्ष भी यह कहे कि हम टोल प्लाजे हटा देंगे। गडकरी साहब बोलते थे कि 2 महीने 3 महीने के बाद टोल प्लाजा हट जाएगा। आपके ज़रिए याद करते हैं, अगर भाजपा के लोग देखते हो तो कम से कम उनको याद करा दें, जनाब आपकी वो डेट थी वो तो ख़त्म हो गई। टोल प्लाजों की बौछार लगा दी, टैक्स टेरर क्रिएट करने वाली सरकार यहाँ पे लगा दी
और जहाँ पे टोल प्लाजे की बात है वहाँ पे तो जम्मू शहर को इन्होंने मंदिरों का शहर जो था उसको शराब के शहरों में तब्दील यहाँ पे कर दिया। तो ये दर्शाता है कि ये लोग जो हैं वो टैक्स को कलेक्ट करने की बातें करते हैं। रेत और बजरी का माफिया, जी एडमिनिस्ट्रेशन कोई रेट फिक्स कर दिया लेकिन रेत और बजरी उस रेट पे मिल नहीं रही। खनन माफिया जम्मू कश्मीर की तरफ भी यहाँ पे देखें तो लोग रोटी कपड़ा मकान से वंचित होते जा रहे हैं। लोगों के सामने राशन डिपो में जो राशन स्केल कांग्रेस से दूसरे लोग देते थे 35 किलो, आज वो गायब हो गई। कैरोसिन ऑयल गायब हो गया। महंगाई की मार से लोग का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। पेट्रोल डीजल की तो बात छोड़ो, गैस इस हद तक गई कि आज उज्ज्वल स्कीम की धज्जियां उड़ गई। जो कल तक बड़े होर्डिंग लगा के बोलते थे कि मोदी साहब को गरीब आदमी की आंखों में आंसू जो धुएं से निकलता है उससे देख के बड़ा दुख होता है, लेकिन जितने भी सिलेंडर दे दिए मैं समझता हूँ 50% से ज़्यादा लोगों ने रीफिल नहीं करवाए होंगे। लोग आज महसूस करते हैं कि इससे पहली सरकार मनमोहन सिंह जी की अच्छी सरकार थी, अच्छे दिन थे, प्रशासन की कहीं पे अकाउंटेबिलिटी थी। आज आप देख सकते हैं कि हर जगह पे जिस ढंग से प्रदर्शनों का बाजार गर्म है, डेली वेजर वाले लोग त्राही त्राही यहाँ पे कर रहे हैं, लाठियाँ बरसाई जाती हैं, बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। CIS वाले एग्ज़ाम पास करते हैं वो यहाँ पे उनकी सुनवाई कहीं पे नहीं। टीचर्स हो, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हों, होम गार्ड्स वाले हों, SPOs कितनी देर की डिमांड करते हैं कि उनको रेगुलराइज किया जाए, उसका कोई बंदोबस्त यहाँ पे नहीं। नई रिक्रूटमेंट कोई चाहे पुलिस वाले हों चाहे फॉलोअर्स हों, कहीं पे भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती कि नौजवान महसूस करे। आज तो नौजवान इस चीज़ों से पक चुका है उसका मन, जब वो मोदी जी की बात सुनने के लिए कोशिश करते हैं, मन की बात, अब वो चैनल ही बंद कर देते हैं। मतलब मन की बात तो क्या सुननी, रोज़गार तो कहीं है नहीं, पकोड़े बनाने की सलाह देते हैं, आज उससे भी वंचित हो गए क्योंकि तेल इतना ज़्यादा महंगा कर दिया। जब कोरोना की आड़ में आपके पास पैकेज कोई नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में देते हो। कांग्रेस का हमेशा था कि कम से कम 4 लाख 5 लाख रुपए जो मारे गए लोग हैं कोरोना की बीमारी से, आपकी गलत नीतियों के कारण आप बंदोबस्त नहीं कर पाए। उन बच्चों के ऊपर, उनके परिवार वालों के ऊपर बड़े लोगों का साया उठ गया। आप 5 लाख रुपए देने की बात है, आप 50,000 सुप्रीम कोर्ट में देते हो। तो ये दर्शाता है कि ये सरकार, ये भाजपा के लोग सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए जुमलों की बरसात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में पहुंचते हैं लोग भूल जाते हैं। आज मेरे रिफ्यूजी भाइयों के लिए जो पैकेज मनमोहन सिंह जी ने 30 लाख देने की बात की थी, 25 लाख, फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई, फिर 25 लाख का मैं 30 लाख देंगे। आप मोदी सरकार वो भी भूल गई। जुमलों की बरसात करते हैं कि हम इनको ऑनरेरी में सीटें में बढ़ोतरी कर देंगे, नॉमिनेट कर देंगे, उससे एक आदमी का पेट भरेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में जितने रिफ्यूजी लोग जिन्होंने 70 साल जितने मुसीबतें झेली हैं, उसको ये था कि टोकन अमाउंट उनको मिल जाए, अगले परिवार वालों का, अगली जनरेशन का गुजारा तो कर सकें। आज हम उन लोगों के साथ यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे करती थी। डिफेंस मिनिस्टर बहुत बार आए, होम मिनिस्टर बड़ी बार आए, अब वो 5.5 लाख से दूसरी किस्त देने के लिए परहेज यहाँ पे करते हैं। तो आज ये दर्शाता है कि चाहे रिफ्यूजी हो, चाहे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हो या दूसरे समाज के लोग हो, कितने लोगों को रोजगार देते। जम्मू कश्मीर में जो 2 करोड़ नौकरी की देने की बात आज से 10 साल पहले करते थे 2014 में, आज तो 1600 करोड़ से ज़्यादा नौकरी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन बदले में इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर साहब से भी झूठ बुला दिया, 50,000 नौकरियाँ देंगे। कहाँ पे 50,000 नौकरी? इतने MOU साइन किए, बड़े बड़े सुर्खियाँ बटोरते थे अखबारों में, जनाब अपोलो भी आ जाएगा, फोर्टिस भी आ जाएगा, दूसरे भी आ जाएंगे, हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरेंगे, अंबानी अडानी। भाई जम्मू कश्मीर में 2 साल में कौन आया? वही आए जो राजीव गांधी ने सांबा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में बड़े बड़े लोगों को लाया था। इससे पहले, फैसले से पहले भी चिनाब टेक्सटाइल यहाँ पे खुली है। भाजपा को भी याद कराता हूँ, चिनाब टेक्सटाइल बाहर के लोग थे लेकिन लोगों को रोजगार देते थे। आज तो कहीं पे है ही नहीं। जब रोजगार कहीं नहीं भी, हर एक जगह पे बिजली हो या दूसरी प्राइवेटाइज करने की बातें करते हैं, इतने बिल लोगों के घरों में आ रहे हैं। आज दावा क्या करते हैं? गरीब आदमी, हमारी रियासत, हमारे रिसोर्सेज वो बिजली प्राइवेटाइज करके, और कितना सब स्टैंडर्ड मटेरियल है, कभी ट्रांसफार्मर जलता है, कोई इंक्वायरी कराई? आज इंक्वायरी कर रहे हैं। आज तो सत्यपाल मलिक साहब ने जो खुलासा किया था तो लोगों के सामने तो है अफसर कौन थे, कौन से लोग थे, किस ढंग से वो कहाँ पर यहाँ पे पहुंचे, लोग जानना यहाँ पे चाहते हैं। लेकिन इसके सिलसिले में हर जगह पे कहीं पे चुप्पी साधी गई। जो 7 साल के अंदर 4 साल हो गए प्रेसिडेंट और गवर्नर, यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बनना चाहिए था। आज अमरनाथ यात्रा हुई, किस ढंग से यहाँ पे हुई, कई जानें चली गई हैं वहाँ पे, लेकिन पुख्ता रिपोर्ट अभी तक लोगों के सामने नहीं आई। वैष्णो देवी के सिलसिले में जाने चलेगी, उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट कहीं सामने नहीं। तो भाजपा चुप्पी क्यों साधे? कौन से ताले लग गए इनको? लोग जानना चाहते हैं। अमरनाथ यात्रा में आपने हेल्पलाइन नंबर दिए,
कौन कौन से जो घर वापस नहीं पहुंचे, किस ढंग से यहाँ पे आए, टेंट उस नाले में कैसे टेंट लग गए, ये जांच का विषय है। लोगों की दिक्कतें यहाँ पे हैं। आज भी आप देखो कि हर जगह पे 2 दिन से बारिश यहाँ पे चल रही है। हमारे वक्त भी सरकारें होती थी, SDRF एक फंड होता था कि किसी की अगर कोई प्रोटेक्शन वाल टूट गया, किसी की सड़क टूट गया, किसी का कोई चीज़ नाले बह गए, फौरी तौर पे 24 घंटे के अंदर अंदर डिपार्टमेंट रेस्टोर करने की बातें करती थी, फंड्स होते थे। अब 2 दिन की बारिशें कहीं मेरे सैनिक कॉलोनी, हाजी मुस्तफा कॉलोनी, चौधरी हो या और भी जम्मू के कई इलाकों में सड़कें बह गई, कनेक्टिविटी कोई नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट के पास पैसा कोई नहीं कि आप क्रेट लगाने का काम कर दो, लोगों को टेम्पररी स्टोर करके सड़क को दे दो। कोई बात सुनने वाला नहीं है, डिपार्टमेंट के पास फंड्स नहीं। वो SDRF नाम से NDRF वो कहाँ पे गया? उसमें फंड्स दे के चीफ सेक्रेटरी मीटिंग कॉल करता था, 1 महीने के अंदर प्रोजेक्ट क्लियर करता था, लेकिन इमीडिएटली रेस्टोरेशन करने के लिए कदम तो उठाओ, कोई सिस्टम यहाँ पे है ही नहीं। आप बिजली के सिलसिले में, पानी के सिलसिले में लोगों को दिक्कत है। नए सोर्सेज ये लोग डेवलप नहीं कर रहे। कौन से नए ट्यूबवेल बनाए? वाइट पेपर लोगों के सामने तो लाए। कांग्रेस ने इतने ट्यूबवेल यहाँ पे लगाए, स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ाई। आज वर्ल्ड लेवल का जू मांडा में धीमी गति की रफ्तार चल रहा है, पैसा उनके पास है, फिर दिक्कत कहाँ पे है? आपका आर्टिफिशियल लेक किस स्टेज पे यहाँ पे पहुंचा है? तो आज कहीं रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शिव खोड़ी जैसे जगह पे रोपवे की जरूरत थी, शंकराचार्य में रोपवे की जरूरत थी। 25 MLA बन के है तो हिंदू की आवाज भी तो बुलंद करे। लेकिन आज हम महसूस करते हैं कि ये लोग कर कुछ नहीं सकते, लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे चीज़ें यहाँ पे करते हैं। और महंगाई की मार, पेट्रोल, डीजल, गैस इतनी बार यहाँ पे बढ़ा, कहीं पे भी GST। और हाल ही में पहली बार शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को, 5% जो नॉन पैकेज आइटमें थी, कहीं पे भी 47 के बाद कहीं पे भी उस पर टैक्स नहीं लगा। अब खुले आटा हो, चावल हो, गुड़ हो, छोटी छोटी चीज़ों में भी 5% GST लग गया। अगर 1000 रुपये का कोई टूरिस्ट कोई होटल में कमरा लेगा तो उस पर 5% लग गया। बच्चों को स्कूल जाने वाले पेंसिलों पे 5% GST लग गया, दही पे लग गया। भाई गरीब आदमी तो यही चीज़ है। अब गरीब आदमी समझ गया कि जब उसके पेट पे आई कि भाजपा ने उनके से खून चूस के अंबानी अडानी को खुश किया और आम गरीब आदमी को इस राह में अधूरा छोड़ दिया, जो सबका साथ सबका विकास करते थे। आज गरीब आदमी जिसके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, कोरोना के पास आपने इकोनॉमिक पैकेज नहीं दिया, हमारा ट्रांसपोर्टर बिल्कुल तबाह हो गया, उसके बाद कोई इतने रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं है, तो लोग कहाँ पे जाएंगे? इनकी बातें कौन सुनेगा? कौन सा बड़ा यूनिट ये आपने जम्मू कश्मीर में खड़ा कर दिया जिसमें रोजगार लोगों को मिले? आज हर एक चीज़ को लेके हम समझते हैं कि आम लोग जो हैं वो त्राही त्राही यहाँ पे करते हैं। और इनके माध्यम से जो बातें करते थे, हम पाकिस्तान से आंखें बातें डाल के करेंगे। इनका सिलसिले में ड्रोन का सिलसिला जारी हो गया, इतनी टर्नर यहाँ पे चली, तो एडमिनिस्ट्रेशन की नलायकी नहीं है? कौन कौन लोग हैं? एयरपोर्ट तक ड्रोन का अपना वारदात यहाँ पे कर गया। तो ये दर्शाता है कि आज आए दिन तस्करी नशों की कितनी ज़्यादा होगी, कितने ड्रग्स यहाँ पे आए जा रहे हैं। तो ये यहाँ तक कल तक बिल्कुल शांति थी, ये बोलते थे परिंदा भी पार नहीं मारेगा। आपने कहा ठीक है, नोटबंदी रात को 12 बजे करते हैं अब इसलिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करेंगे। भाई अब तो सिलेक्टिव किलिंग शुरू होगी, टारगेटिंग के लिए शुरू होगी। मनमोहन सिंह के टाइम पे जो रिहेबिलिटेशन पैकेज था कश्मीरी पंडितों की ऑनरेबली वापस जाने का, वो तो सारा उसको सेटबैक दे दी। अब रोजगार भी नहीं दे सके और दफ्तर में बैठे हुए तहसीलदार के दफ्तर में उनकी शहादत होती है। हम तो उन परिवार वालों के साथ हैं। अब जितने भी कश्मीर में जो ऐसी कम्युनिटी की हों, दूसरे लोगों जो कश्मीर यहाँ से नौकरी करने के लिए कितने दिन, 50 दिन से ज़्यादा हो गया उनको धरने में बैठे, जब उनकी लाइफ जो है उसकी सेफ्टी यहाँ पे नहीं है, जिम्मेवारी कौन लेगा? तो आज ये सारी चिंता का विषय है कि लोगों के सामने दुख का पहाड़ टूट के पड़ा है। लोग बड़े सब्री से इंतजार कर रहे हैं चुनाव आए। चुनाव से घबराते क्यों हैं? डिलिमिटेशन कमीशन करके कितनी ऑब्जेक्शन यहाँ पे दी, 15 बांड कर दी अपने जो था सीट एडजस्टमेंट करने के लिए। इसको बोलते हैं कि प्री पोल जो हमारा इलेक्शन होगा वोटर्स का, स्ट्रेटेजिकली रिगिंग है कि किस ढंग से एक कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से चौधरी, कहाँ से आरसपुरा वाले लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। 5-5 कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे, वो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी 50,000 की, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी 70,000 की, कोई 40,000 की, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी आज भी अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी 1.5 2 लाख की, जब वोटर पूरे बनेंगे 2 लाख की होगी। गांधीनगर की एक ही 2 भी बना दे तो 2-2 लाख की अगर कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, तो कहाँ इंसाफ डिलिमिटेशन कमीशन के साथ ही इन लोगों ने यहाँ पे किया जी। आज ये दर्शाता है कि ये सरकार जो है ये ईगो में फंसी हुई सरकार है। गरीब आदमी की अनदेखी यहाँ पे की गई। हेल्थ के सिलसिले में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनका सारा खराब होकर रह गया। कहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन के तहत नए
अस्पताल यहाँ पे बना पाए। हमने तो मोहल्ला और मोहल्ला तो छोड़ो, पंचायत लेवल तक भी करने की कोशिश की थी, काम भी यहाँ पे था और ग्राउंड में काम दिखता भी था। कितने नए फ्लाईओवर जी जम्मू में बना पाए हैं, यही वाइट पेपर यहाँ पे दे दे, ट्रैफिक कंजेशन किस ढंग से ये कम कर पाए हैं। तो इस लिहाज से जहाँ पे भी लोगों को दिखते, और ये लोग कोई स्कूल बना नहीं पाए, 1300 स्कूल पहले बंद कर दिए, 2000 अब कर दिए, अब तो टीचर की नौकरी भी यहाँ पे 10 साल नहीं लगेगी। तो ये दर्शाता है कि ये लोग जो हैं छात्र विरोधी हैं, क्योंकि इसी के कारण रोजगार आगे मिलेगा। ये युवा विरोधी हैं, युवा को आगे रोजगार नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हाँ ये जरूर करेंगे, घर घर में तिरंगा। भाई हम भी देशभक्त हैं, इनसे सर्टिफिकेट चाहिए। आप तिरंगा भी जलाना चाहते हो घर घर में, एक परिवार के अगर 3 बच्चे हैं उसे 20-20 रुपए की फीस भी लोगे। ये तिरंगा तो कांग्रेस ने दिया था, ये हम फख्र से कह सकते हैं, कांग्रेस की देन है। ये आदमी की कोई लिस्ट ही बता दें, ये माफी मांगने वाले लोगों में से हैं। ये तिरंगा तो कांग्रेस ने दिया है। बिल्कुल सर। तो फिर 20-20 रुपए कलेक्शन क्यों नहीं है? स्कूल के बच्चों से एक घर के अगर 3 बच्चे हैं तो उसको 20-20 रुपए देने पड़ेंगे। दिल से अगर किसी के साथ, हर लोग देशभक्त हैं, इनके झंडे से पहले भी हर जगह पे जम्मू कश्मीर में हर जगह पे सरकारी इमारतें हो, झंडा तो यहाँ पे चढ़ता था। मुरली मनोहर जोशी को तो जबरदस्ती वहाँ पे ले गए। लेकिन इनका अपना मानना है कि लोग इनसे महंगाई की बातें ना करें, देशभक्ति का चोला इन्होंने ही पहन के रखा है। हम तो उसके सिपाही हैं जिन्होंने देश के लिए जानें दे दी हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, सरदार बेअंत सिंह और कई ऐसे नेताओं ने जानें यहाँ पे दी हैं उस वक्त के दौर पे। वो सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, हमें भी जान देनी पड़ेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन इनकी तरह माफी मांग के आगे आने वाले लोगों में से नहीं। कुछ नेता का ये भी कहना है कि भाजपा की नई साजिश है, अपने काम तो ग्राउंड में हो नहीं रहे लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने में लगी। जैसे कि 15 अगस्त को लेकर तैयारी की जा रही है, हर घर तिरंगा, जैसे कि अभी आपने कहा, ये कहीं ना कहीं ध्यान जो है लोगों का भटकाया जा रहा है। नहीं, ध्यान भटकाने की कोशिश, जब हर घर में पेट में खाना नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं होगा, ये लोग क्यों बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोग मारे गए। लेबर क्लास यहाँ पे व्यवस्था नहीं कर पाए, नंगे पांव यहाँ पे चले गए। लोग भूलने वाले नहीं है। लोग बेसब्री से इंतजार करें कि हमें टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दे, कहीं पे भी टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर को ये लोग यहाँ पे नहीं बना पाए। हम लोग किसी भी ढंग से लोगों की बातें हमेशा करते रहे। आज लोग महसूस करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे एक गवर्नर हुआ करता था, आज बीजेपी ने डाउनग्रेड करके एलजी साहब को चार्ज दे दिया और एक एडवाइजर पे जम्मू कश्मीर के अवाम की देख रहे हो। आप जिस ढंग से बात हुई है, कौन मूवमेंट, कौन आप प्रशासन कर रहा है? क्या एलजी साहब, हम दिल से उनका सम्मान करते हैं, इतनी जगह इतने लोगों को देख रेख कर सकते हैं। अगर डाउनग्रेड किया तो भाजपा जिम्मेवार है, भाजपा को उसका सामना करना पड़ेगा चुनाव के वक्त में। ये बातें करते हैं 50 के पार, डांस करके दिखाते हैं। भाई आपने बीडीसी के चुनाव में अपनी हालत दे दी, आप तो 70 भी क्रॉस नहीं कर पाए, कहाँ से 50 के पार? आप बीजेपी वाले लश्कर तोबा को अपने अंदर कुर्सी के पीछे भी बैठाते हैं, फिर अमित शाह के साथ भी ले जाते हैं, पर दूध के दूल्हे हुए देशभक्त भी बनते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता, हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। उदयपुर में भी इनका आदमी निकला, आदमी मरवा दिया करने दूसरा लोग, वो तो इन्हीं के एसटी सेल के माइनॉरिटी के मेंबर थे, और इनका भी आईटी सेल में, उसमें ये लश्कर तोबा के वो आदमी जिससे रिकवरी हुई। भाजपा चुप क्यों है? डीजी साहब ने बोला किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है, मैं डीजी साहब से कहूंगा आपको उनका नाम तो बता दे, जो देशभक्त हैं लिस्ट लोगों के सामने आ जाए। कितने बरूद हैं, ये किन किन लोगों के बीच में ले गए हैं भाजपा के अध्यक्ष, कौन से सेंसिटिव प्लेस में उनको बैठा के ले गए हैं, ये चर्चा का विषय है। ये जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी में सेंध लगाई है भाजपा ने, भाजपा जवाबदेही है। अब इसी के शायद जब ये देख चुके हैं कि इनकी ग्राउंड खिसक चुकी है, प्राइम मिनिस्टर को भी आना था, इन्होंने पूरे मुलाजमों को इकट्ठा करके पल्ली गांव में ले गए। आज जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी आते हैं, क्या वो पल्ली गांव में सोलर प्रोजेक्ट चला? नहीं चला, टाइम फिक्स हो गई, लोगों की जमीनें भी हाथ से चली गई। तो ये कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे? और आज शायद जब इनको ये पता चला कि प्राइम मिनिस्टर की रैली में लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोग गए थे कि शायद देहातों में नरेगा की लाइबिलिटी क्लियर कर देंगे, इतना पैसा दे देंगे, कोई नहीं की। रिफ्यूजी लोग गए थे, शायद आज वो किस्त नोस करेंगे, मित्रों दूसरी किस्त भी आ जाएगी, लेकिन कहीं पे वो दूसरी किस्त भी देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं जो ये दर्शाता था कि ये लोग लोगों की बात सुनेंगे, लोगों की बात तो सुनी नहीं। तो जब भाजपा ने ये देखा कि ये लोग प्राइम मिनिस्टर की रैली में भी कुछ हासिल नहीं हो पाया, तो अब लश्कर तोबा के लोगों की रिक्रूटमेंट करते हैं, जो देशभक्त आदमी दौड़े लगा लगा के, ताकि उसकी तरफ तो आप ध्यान नहीं देते। आप सिक्योरिटी रिक्रूटमेंट स्कैम आए, आप उसका मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिसके बुनियाद पे है कि कौन सा पीएसओ, कौन से हाईली इन्फ्लुएंशियल आदमी दिल्ली में बैठे का जो पीएसओ था,
जो शायद इसके अंदर शामिल है। मैं नहीं समझता, हो सकता गलत हूं, लेकिन आदमी कौन था उसका नाम तो बता दे एजेंसीज। आज पीएससी का लोग दर हो गए, आज अकाउंट्स वाले उनकी लिस्टें दर हो गए, आप फायर सर्विस वाले वो भी। क्या जम्मू कश्मीर में 2019 के पहले पोस्टें रद्द करते हैं, उनसे फीस बटोरते हैं, फिर पोस्टें रद्द करती हैं, फिर दोबारा पैसे इकट्ठा करने का ये ढंग बना दिया। पिछली सरकारों ने नौजवानों के जज्बात के साथ नहीं खेले, उन्होंने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दी, लोगों को रोजगार दिया, फास्ट ट्रैक पे रिक्रूटमेंट दी, 6 महीने लगो साल। अब तो ये अग्निवीर जैसी योजना लाके 4 साल में ये हालात पैदा कर दिए। लोग फौज में देश की खातिर जान देने के लिए यहाँ पे जाते हैं, जाएगा कब, आएगा कब? 1 साल में 1 छुट्टी, तो 3.5 साल के लिए कौन लगाए ना? उसकी बेचारे की शादी होगी तो सर मंडवाते ओले पड़ जाएंगे, जैसे ही जाएगा मंगनी का काम होगा तो इतनी देर में रिटायरमेंट भी आगे जाए, तो वो कहाँ पे जाएगा? लेकिन सर यही स्कीम जो अग्निपथ स्कीम जो भाजपा का कहना है कि नौजवानों के लिए निकाली है, हमारी युवा पीढ़ी के लिए निकाली है, दूसरी तरफ युवा पीढ़ी इससे निराशा जतला रही है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा की साजिश है इस भाजपा का 4 महीने में क्या होगा? आप तो फास्ट ट्रैक में आईटी प्लम्बर तो लगा नहीं सके। जिन लोगों ने एसपीओ करने के बाद भी फास्ट ट्रैक पे रिक्रूटमेंट करके आईटी 2 साल, वो तो 5-5 साल के यहाँ पे फ्री बैठे हैं, उनको भी फॉलोअर नहीं बना पाए। तो भाजपा करती क्या है? ये सिर्फ ढोंग, सिर्फ डांस, लोगों को गुमराह करने की राजनीति बस। उसके अलावा लोगों को राहत पहुंचाने का कहीं पे भी कदम इन लोगों ने यहाँ पे नहीं उठाया। आज जम्मू कश्मीर के लोग त्राही कर रहे हैं, फार फ्लंग एरिया, बॉर्डर में रहने वाले लोग हों, मैं समझता हूँ सब लोग जो है वो परेशान यहाँ पे हैं, और यही गुहार भी लगाते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी जाए, उनको राहत दी जाए, और प्रशासन और जनता के बीच में जो मुसीबतें हैं उसके बीच में प्रशासन तक बात पहुंचाने के लिए कोई ना कोई पुल का काम करे। इसलिए जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का सब्स्टिट्यूट एलजी इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसलिए अगर ये इनको लगता है सब कुछ ठीक है, फिर चुनाव के पीछे घबराते क्यों हैं? चुनाव डिले क्यों कर रहे हैं? किसकी आड़ में, डिलिमिटेशन की आड़ में ये चुनाव डिले कर रहे हैं? यही तो एक हल है, चुनाव करवाएं। वहाँ पे लोग भी इनके सामने अपनी बातें यहाँ पे रखेंगे कि किस ढंग से जम्मू कश्मीर में जो लोगों के साथ वादे किए थे टोल प्लाजा हटाने के, वकीलों को रजिस्ट्री करने के, इख्तियार देने के लिए, तो आज जो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी की बातें करते थे, आज जितना विलंबता यहाँ पे चुनाव के सिलसिले में हुई है, दिल और दिल्ली की दूरी काफ़ी बढ़ चुकी है। क्योंकि जिस ढंग से रिक्रूटमेंट स्कैम खुल के आया, कहीं पे भी कोई अच्छा लोगों के सामने वो वाइट पेपर नहीं आ पाया, पर सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट स्कैम भी हो गया, फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट का भी रिक्रूटमेंट स्कैम हो गया, फायर सर्विस में एक ही तरफ के सारे लोग लग गए। कहाँ तक आप नौजवानों के जज्बात को खेलते हुए सियासी रोटियां सेकेंगे? आज भाजपा के अंदर का चेहरा, अंदर जो मुखौटा था, वो लोगों के सामने आ गया जब उनका नेक्सस मिलिटेंट्स के साथ निकला। आज लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि देशभक्ति का चोला पहनने वाले ये लोग आज लश्कर तोबा की एंट्री करवा के, मैं समझता जितनी रिकवरी यहाँ पे हुई है ये जांच का विषय है, और किसी भी ढंग से विपक्ष की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। विपक्ष हमेशा इनसे सवाल करती है कि महंगाई को किस ढंग से काबू किया जाए, कोई कदम यहाँ पर उठाया जाए। आज सड़क की आवाज़ संसद में सुनाई देती है, पार्लियामेंट में नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि ईगो में फंसे हुए हैं, सत्ता के नशे में सोए हुए हैं। इनको किसी ना किसी ढंग से टैक्स की वसूली हो, हर जगह। आज छोटा छोटा ट्रैक्टर चलाने वाला लोग वो भी परेशान है, उसका काम धंधा कहीं नहीं रहा, कहीं पे भी कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं इन लोगों को मिली, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे नहीं मिला कि जिस ढंग से लोग महसूस करें कि यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में इतनी बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे आया। लोग जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी पेंशन स्कीम को लेके देखिए, वो भी दुखी हैं जी। हमारा वादा है कि जब भी आप इनके लोगों की मदद मिले, एम्प्लॉइज़ का भी पूरा इंटरेस्ट वाच किया जाएगा। डेली वेजेस आज 7 साल हो गए, कैबिनेट की सब कमेटी ने फैसला किया था, तो आज उनको क्या दिक्कत है? उनकी बात तो सुनते हैं, उनके बच्चे हैं, जब उनके घरों में जाते हैं तो प्यार से बात की बजाय लाठियाँ बरसाई जाती हैं जी। तो ये कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है। अब बहुत कुछ हो गया, दिलों से पानी काफ़ी बैठ गया है, और नौजवानों के जज्बात से मत खेलिए। अब आने वाले दिनों में अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो चुनाव की घोषणा कर दीजिए, तो लोग अपने आप तैयार हो जाएंगे। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन ने इन्होंने तबाही यहाँ पे कर दी, किसी लोगों ने, हमने ओवरऑल इसको रिजेक्ट यहाँ पे किया, लेकिन जो भी फैसला होगा, क्योंकि किसी को ये पैरामीटर अडॉप्ट नहीं किए गए, कहीं पे कास्टिज्म नहीं दे, वोटर का लिहाज नहीं देखा गया, इलाके की लंबाई चौड़ाई नहीं देखी गई, हर लिहाज से इन लोगों ने अपना एक
ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मैं समझता हूँ डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे लगाया और उनको रिवार्ड के जरिए उन लोगों को जो शामिल थे उनको एडजस्ट भी यहाँ पे किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता हर मरले में, चाहे गुज्जर हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे रजौरी पुंछ के लोग हों, जो इनके बहकावे में, इनके गुमराह होते हुए आने की जो प्रयास इन लोगों ने किया लोगों को गुमराह करने का, आज लोग समझ चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में अब बदलाव चाहिए और बदलाव भी नौजवान लाएंगे और बदलाव सिर्फ कांग्रेस विकल्प होगा जो जम्मू कश्मीर में एक नया दौर देखने को यहाँ पे मिलेगा। लोगों ने महसूस किया कि कांग्रेस के तौर पे काफ़ी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हुई, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे कश्मीर वादियों में अभी ट्रेन भी यहाँ पे दौड़ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं कि उसके माध्यम से लोगों को लगता है कि कांग्रेस विकल्प के तौर पे आएगी और उनको राहत मिलेगी। तो जैसे कि आपने चुनाव को लेके बात की, जैसे कि चुनाव भी आने वाले, विंकल जो है बचने वाली है, तो क्या लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस जो है अपनी मजबूती बना पाएगी? बिल्कुल 100% मजबूती बनाएगी। आप देखेंगे जब ये कार्ड आएगा, हम भी लोग यहाँ पे लगे हैं कि भारत जोड़ो की राजनीति, नफरत की दीवारें फैलाने वाले लोग जो हैं वो एक तरफा रहेंगे, आम शहरी, आम नागरिक भाईचारे के साथ रहना चाहता है, शांतिपूर्वक ढंग से रहना चाहता है। हमारी मूवमेंट होगी भारत जोड़ो आंदोलन, पूरी ताकत के साथ सारे लोग, हमारे समाज के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, उनका भी समर्थन चाहिए। भारत जोड़ो के अभियान के माध्यम से हम लगता है कि हम इसके मजबूती के साथ यहाँ पे जाएंगे और उन लोगों को एक्सपोज करेंगे जो एक फ़िरके के नाम के इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करते हैं और धार्मिक दंगे या किसी ढंग से नफरत फैला के सियासी रोटियाँ सेकने की प्रयास करते हैं। और आज हिंदुस्तान में ये तानाशाही का माहौल जो है इसको दरकिनार करना है और भाईचारे के साथ हिंदुस्तान को मजबूत कर रहा है, वही एक चाबी होगी। वो हमारा भारत जोड़ो का अभियान जो होगा वो उससे काफ़ी मजबूती मिलेगी। रमन सर, जाते आते हमारे व्यूज़ टुडे के माध्यम से जो लोग आपको बहुत प्यार देते हैं, करते भी हैं, आज भी कईयों के दिलों में आप बसे हैं, उनके जुबान पे एक ही नाम है कि रमन बल्ला थे तो कई सारे काम जो होते थे, आज भी रमन बल्ला पूरा एफर्ट लगाते हैं, लेकिन जब से भाजपा आई है तब से उनका बेड़ा गर्क होकर रखा है। तो उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये तानाशाही वाले दिन आप मान के चलो ये ख़त्म हो गया। अब नई सरकारें यहाँ पे बनेगी क्योंकि महंगाई की मार से जब आम आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, गैस सिलेंडर तो हर घर में है। मित्रों, जब वोट डालने जाना, गैस सिलेंडर की तरफ देख के जाना, तो वोट आपका हमेशा भाजपा के विरोध में यहाँ पे जाएगा। तो वही एक संकल्प होगा और हम सब लोग भाईचारे के साथ रहें, शांति के साथ रहें। भाईचारा इस समय की पुकार यहाँ पे है और हम उसी के माध्यम से, वही एक चाबी होगी देश को मजबूत करने के लिए, हमारी अस्तवाल रियासत को वापस दर्जा लेने के लिए भाईचारा ही एक ताकत बन के आएगा और वही एक चाबी होगी जिसके माध्यम से हम अपनी रियासत का दर्जा छीन के लेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए अपना। थैंक तो दर्शकों, ये थे जुड़े हमारे साथ रमन बल्ला सर, जो कि सबके दिलों में बसे हैं, सबकी जुबान पे फिर से बता दूं एक ही नाम है, रमन बल्ला जी। जब भी वो थे और कोई कामकाज जो थे, सबके कामकाज पूरे होते थे, सबके घर पे सुनवाई होती थी, सबके घर पे चूल्हा चलता था, वो है शख्स सबके दिलों में बसने वाले रमन बल्ला जी, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर है। तो इनके साथ हमने कई सारे मुद्दों पे क्या बात करनी, हमने एक ही सवाल किया तो सर ने सारे के सारे 7-8 के जो सवाल थे उसी के आंसर जो है सर ने एक ही जुबान पे दे दिए। इसी साथ देखते रहिएगा व्यूज टुडे। कैमरामैन अश्विनी के साथ सोनी डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।